दोस्तों, क्या आप जानते हैं शैतान आपसे नहीं डरता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो शैतान को कांपने पर मजबूर कर देती हैं। वो चीज़ें जो आपके पास हैं लेकिन आप उनका इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह 5 हथियार जिनसे शैतान डरता है, भागता है और आपकी ज़िंदगी को तबाह नहीं कर पाता। अगर आप भी हर रोज़ आत्मिक लड़ाई में फंसते हैं तो यह वीडियो आपकी जीवन की दिशा बदल सकता है। आगे बढ़िए, क्योंकि शैतान डरता है सिर्फ उनसे जो ये 5 चीज़ें जानते हैं। शैतान को आपकी शक्ल से डर नहीं लगता, ना ही आपके नाम, पैसे या ताकत से, पर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें देखकर वह कांप उठता है। वह आपके पास है, लेकिन क्या आप उन्हें पहचानते हैं? अगर नहीं तो शायद आप पहले ही शैतान के निशाने पर आ चुके हो। इसलिए रुकिए मत, क्योंकि आज मैं आपको वह 5 राज बताने जा रहा हूँ जो जानकर शैतान आपकी ज़िंदगी से भाग जाएगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग खुलता है, पर जब आप इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो शैतान भाग जाता है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, यह आत्मिक लड़ाई का हथियार है। अगर आप थक चुके हैं, टूट चुके हैं, तो अब वक्त है शैतान के खिलाफ खड़े होने का। जानिए वह 5 चीज़ें जिनसे शैतान हिल जाता है। शैतान सबसे ज़्यादा किससे डरता है? आपके पवित्र जीवन से, आपकी आत्मिक शक्ति से, या कुछ और ऐसा जो शायद आप रोज़ अनजाने में खो बैठते हैं। इस वीडियो में वह सब सामने आएगा जो शैतान को नहीं पसंद। शैतान जो पहली चीज़ से डरता है, क्या आप जानते हैं शैतान सबसे पहले किससे डरता है? यीशु मसीह के लहू से। हाँ, वही लहू जो कलवरी की सलीब पर हमारे लिए बहाया गया। जब भी कोई विश्वासी यीशु के लहू को अपनी ज़िंदगी पर लागू करता है तो शैतान कांप उठता है। उसका हर झूठ, हर हमला, हर बंधन टूटने लगता है, क्योंकि उस लहू में है छुटकारा, पवित्रीकरण और सामर्थ। जब आप यीशु के लहू का जिक्र करते हैं तो शैतान की सारी शक्ति भी बेअसर हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार प्रार्थना करते समय शांति नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं मैं यीशु के लहू से ढका हूँ, एक आत्मिक परिवर्तन महसूस होता है। शैतान जानता है कि लहू की याद उसके हाथ की याद है, क्योंकि लहू की गवाही यही कहती है अब तुझ पर कोई अधिकार नहीं बचा। तो अगली बार जब शैतान तुम्हें डराने आए तो चिल्लाकर कहना मैं यीशु के लहू से ढका हुआ हूँ, और देखना कैसे वह भागता है। दूसरी चीज़ जिससे शैतान डरता है, सच्ची प्रार्थना। प्रार्थना जो दिल से निकले, जो आत्मा से निकले, ऐसी प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं होती, वह एक युद्ध होती है, एक आत्मिक हमला जो सीधा शैतान की योजना पर गिरती है। शैतान को इससे डर इसलिए लगता है क्योंकि जब एक जन घुटनों पर झुकता है तो स्वर्ग खुल जाता है और नर कांप उठता है। जब तुम अकेले कमरे में बैठकर रोते हुए परमेश्वर से बात करते हो, शैतान तुम्हारी आंखों के आंसू से भी डरता है, क्योंकि वह जानता है अब यह जन शांति से नहीं बैठने वाला, यह स्वर्ग को हिला देगा। कई बार तुम सोचते हो क्या मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है? तो याद रखना शैतान तुम्हारी प्रार्थना को रोक नहीं सकता, वो बस चाहता है कि तुम प्रार्थना करना छोड़ दो। इसलिए रुकना मत, तूफान आए तो और जोर से प्रार्थना करो। शैतान को याद दिलाओ कि मैं उस परमेश्वर से बात कर रहा हूँ जिसने तुझे हराया है। तीसरी चीज़ जिससे शैतान डरता है, परमेश्वर का वचन। बाइबल यह सिर्फ किताब नहीं है, यह तलवार है, एक ऐसी तलवार जो आत्मिक अंधकार को काट देती है, झूठ को उजागर कर देती है और शैतान की चालों को बेनकाब कर देती है। याद है जब शैतान ने खुद यीशु को परखा जंगल में, यीशु ने क्या किया? हर बार यही कहा लिखा है। बस यही बात शैतान को झकझोर देती है। वह चाहता है कि आप बाइबल से दूर रहें, क्योंकि उसे पता है जिस दिन आपने वचन को दिल में बिठा लिया उस दिन से उसके झूठ नहीं चले गए। शैतान का सबसे बड़ा डर है कि कहीं आपको सच ना पता चल जाए, और सच बाइबल में। इसलिए हर रोज़ वचन पढ़ो, हर हाल में वचन को जिंदा रखो, क्योंकि जब तुम्हारे मुंह से वचन निकलेगा, लिखा है, तो शैतान भाग जाएगा। चौथी चीज़ जिससे शैतान डरता है, एक पवित्र जीवन। हाँ, एक ऐसा जीवन जो समझौता नहीं करता, जो दुनिया के रास्ते को छोड़कर परमेश्वर की राह चलता है। शैतान जानता है अगर कोई व्यक्ति पवित्रता में चल रहा है तो उसमें आत्मा की आग जल रही है। पवित्रता का मतलब यह नहीं कि आप गलती नहीं करते, पवित्रता का मतलब है आप हर बार उठकर फिर से परमेश्वर की ओर दौड़ते हो, अपने गुनाहों से मुंह
मोड़ते हो और खुद को हर दिन शुद्ध करवाते हो, शैतान पवित्रता से डरता है, क्योंकि पवित्र जीवन में वो छुपकर काम नहीं कर सकता। जब आप पवित्रता में चलते हो तो आप उसकी योजनाओं को पहले ही पहचान लेते हो। इसलिए जब आप गुनाह का विरोध करते हो तो शैतान खुद डरकर भागता है। आज अगर आप गिर गए हो तो वही मत पड़े रहो, उठो, अपने जीवन को फिर से पवित्रता में लाओ, क्योंकि पवित्रता एक ऐसी दीवार है जिससे शैतान टकरा कर गिर जाता है। पांचवी और आखिरी चीज़ जिससे शैतान डरता है, सच्ची गवाही। एक ऐसे मसीही की गवाही जो कह सके, हाँ मैं टूटा था लेकिन यीशु ने मुझे उठा लिया, मैं पाप में डूबा था लेकिन यीशु ने मुझे छुड़ा लिया। शैतान इस बात से कांपता है जब कोई व्यक्ति दुनिया के सामने डटकर कहता है यीशु मसीह जिंदा है और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि सच गवाही इसमें आग होती है। वह दूसरों को प्रेरणा देती है, वह आत्माओं को बचाती है और शैतान की झूठ कहानी भी पोल खोल देती है। शैतान नहीं चाहता कि आप बोलें, वह चाहता है कि आप चुप रहें, लेकिन जब आप अपनी गवाही बोलते हो तो अंधकार में रोशनी फूट पड़ती है। याद रखो, तुम्हारी कहानी किसी की रिहाई की कुंजी बन सकती है। इसलिए शर्माओ मत, डरो मत, डटकर बोलो मैं यीशु का हूँ और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। और यकीन मानो, शैतान ऐसे लोगों से डरता है जो गवाही देने से नहीं डरते। अब आपने जान लिया वह 5 चीज़ें जिनसे शैतान डरता है। यीशु का लहू, सच्ची प्रार्थना, परमेश्वर का वचन, एक पवित्र जीवन और सच्ची गवाही। सवाल यह नहीं कि शैतान ताकतवर है, सवाल यह है कि क्या आप जागरूक हैं, क्योंकि अगर आपके पास यीशु मसीह है तो आपके पास हर वो चीज़ है जिससे शैतान डरता है। अब वक्त है खड़े होने का, अब वक्त है बोलने का, अब वक्त है जीने का ऐसे जैसे आप यीशु के हैं, और शैतान को हर दिन याद दिलाने का कि वह हार चुका है। तो आज ही तय करो कि अब डर कर नहीं बल्कि अधिकार से जीना है। याद रखो, तुम्हारे अंदर जो है वह उससे बड़ा है जो दुनिया में है। मेरे प्रिय, उम्मीद करते हैं कि आज की इस मैसेज के द्वारा खुदा आपके जीवन में कार्य करे और आप लोग निरंतर परमेश्वर की महिमा में बढ़ते रहो। आप सभी देखने वालों को जय मसीह।